जय गुरु जी। मैं ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से अक्टूबर 2023 में जुड़ी थी और जैसा आप सब जानते ही हैं, गुरु जी अपने साथ तभी जोड़ते हैं जब हम हर तरफ से हार चुके होते हैं। मेरी भी स्थिति ऐसी ही थी। मेरा बेटे की जॉब भी चली गई थी, बेटे को बीमारी भी हो गई थी और घर में भी कलेश वाली स्थिति थी, हर समय नेगेटिविटी। और उस समय गुरु पा ने मेरा हाथ पकड़ा। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। अभी जून में मैं गुरु जी के मंदिर गई और मेरा मन कर रहा था कि गुरु पा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप भी मेरे आने से खुश हो रहे हैं जैसे मैं आपसे मिलने से खुश हो रही हूँ। तो गुरु जी ने उस दिन मेरे को मंदिर में सीढ़ी चढ़ के लेफ्ट हैंड की तरफ, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जी का स्वरूप है, उससे थोड़ा सा पहले अपने चरणों में बिठाया, और ताकि मैं उनके दर्शन अच्छी तरह से कर सकूं और वो भी मेरे ऊपर हर समय ऊपर से दृष्टि डाल सकें। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, बेटी की बात रखने का। और एक टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने मेरे को बोला उस दिन कि घर में जो ब्लेसिंग्स हैं उनको आप घर में मत रखो। जब भी कहीं जाते हैं गुरुजी के मंदिर या कहीं भी आपको लगता है, तो जो भी आपको लगे कि हम इनको दे सकते हैं, इनके पास नहीं है, तो उनको आप ज़रूर ब्लेसिंग्स बांटनी है। ब्लेसिंग बांटने से ही ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। और उस दिन जब मैं बड़े मंदिर गई, तो जब मैं ऑटो में बैठी, मेरे साथ 2 सिस्टर्स बैठी हुई थी और एक बड़ी सिस्टर जो थी, वो उन्हीं के लिए मेरे से गुरुजी ने मन में थॉट डाला कि तुम इनको दे दो। तो मैं जब ऑटो से उतरी तो मैंने उनकी छोटी सिस्टर से पूछा कि ये आपकी बड़ी दीदी है? कहती हाँ। तो मैंने कहा मेरे पास ब्लेसिंग्स है, आप इनको ये ब्रेसलेट इनके हाथ में बांध दो। और उन्होंने जब वो बांधा, वो भी इतनी खुश हुई, उनकी सिस्टर भी, ऐसा लग रहा था जैसे गुरु पा बहुत खुशी से उनको दिलवा रहे हैं मेरे हाथों। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। एक दिन हम ई रिक्शा पर कहीं जा रहे थे और आप मानेंगे नहीं, एक गाड़ी ओवरटेक करते हुए हमारी तरफ आई और मैंने तो अपनी आईज ही बंद कर ली और गुरु जी का सिमरन शुरू कर दिया। तो ऐसे लग रहा था आज हम बचेंगे नहीं, लेकिन पता नहीं वो कैसे गुरुपा ने कष्ट हमारा टाल दिया कि वो पता ही नहीं चला कि वो गाड़ी कैसे मुड़ गई। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें बचाने का लख लख शुक्राना। 25 जून में मैं बहुत परेशानी में थी, टेंशन में थी और गुरु जी से दर्शन की मांग कर रही थी। और वो ऐसी जगह में थी जहाँ मेरे को कोई भी कबूतर के रूप में या बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी के दर्शन नहीं हो रहे थे। तो जब मैंने गुरु जी से दर्शन की मांग की, तो पता नहीं कैसे गुरु जी एक कबूतर के रूप में आए और कम से कम 5 या 7 मिनट वहाँ रहे। और फिर उसके बाद जब वो मैं काफ़ी देर रहे, फिर 5 वहीं गुंबद, उसके बाद वो अपने आप ही पता नहीं कहाँ चले गए। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी का शुक्राना डेली, हर नए दिन का गुरु जी अपनी शक्ति से श्रद्धा विश्वास बनाए रखें, हम उनकी रजा में खुश रहें, ये भी उनका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी ने स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करवाई है, रियल में भक्ति से, प्रभु से प्यार, ना कि इश्क, जो कि हम हर वक्त उस प्रभु से अपने आप को दूर ना समझे, वही करवा रहे हैं। गुरु जी ने ऐसी भक्ति की समझ दी है कि ये नहीं कि डर के करनी है, प्यार से हर समय देखो और उनसे बातें करो और ये सोचो कि हम कुछ नहीं है, हमारा वजूद कुछ नहीं है, हम एक कठपुतली हैं और उनके भाने में ही हमें सही रहना, खुश रहना और घर की सफाई, नेगेटिविटी हटानी है। ये भी सब गुरु जी ने ही सिखाया है और सबरी मीरा जैसा समझाया है, सबरी मीरा जैसा ही समझाया कि जैसे उन्होंने बिना किसी इच्छा से सिर्फ प्रभु से प्यार किया था
और डर के नहीं, प्यार से। सबरी भी देखो कितने साल उसने सब्र किया, मीराबाई ने भी देखो कितने साल। वैसे ही भक्ति हमें गुरु जी सिखा रहे हैं और हम वो कर सकें तो लख लख शुक्राना होगा मेरे गुरु का। ये शक्ति भी आपने ही देनी है, विश्वास श्रद्धा भी आपने ही बनाए रखना है, हमें डोलने नहीं देना गुरु का। हम डोल जाते हैं। अपने गुरु पा से मिलने के बाद समझ आया कि रिलेटिव्स के स्वभाव न मिलना भी कर्मों का खेल है। पहले मैं उनसे अपना दुश्मन या जो रिलेशन में बहुत प्यारा होता था उसे सगा समझती थी और जो नहीं होता था उसको दुश्मन। पर अब समझ आया कि ये सब कार्मिक रिलेशन है, इसे सब्र से निभाना है। कोई बुरा भी कर रहा है उसको भी सब्र से, और कोई सगा है तो भी उसको अपना कोई अच्छा रिलेशन उसको सगा नहीं समझना, वो भी कार्मिक रिलेशन की वजह से अच्छा बना हुआ है। और गुरुजी ने वर्तमान में जीना सिखाया। पहले तो मैं ऑलवेज कभी पास्ट या फ्यूचर की चिंता में ही रहती थी, और अब लगता है गुरुजी बार बार सचेत करते हैं, उठ आज जो है इस पल को जी, जैसा भी है इसमें खुश रहे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उसका भाना है। मानव जन्म बहुत प्रीशियस है, इसका कोई भी पल बर्बाद ना हो। एंजॉय करो, ये गुरु जी ने सिखाया है। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। 1 जुलाई इवन मेरा बेटा किसी सीरियस पर्सनल डिसीजन में जिद कर रहा था, तो फिर मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, आप ही देखो कैसे करना है, क्योंकि हमारी तो बात मान ही नहीं रहा। तो थोड़ी देर वो बाहर गया और बाहर आकर वो बोला, हम सबकी राजी में ही वो मान गया। ये भी लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। एक दिन ओल्ड संगत का सत्संग गुरु जी ने समझाया, जिसमें उन्होंने ऑलवेज बताया बनो, एक की बताया कि बंदा बनो, और एक इवन ऑफिस से बंदा आ रहा था तो एक काऊ को उन्होंने देखा कि ट्रक वाले ने हिट कर दिया है, और उसका कोई भी, उसको देख के सब लोग जा रहे हैं लेकिन उसकी हेल्प के लिए आगे एक्शन लेने के लिए कोई भी नहीं है। तो वो भी जो गुरुजी की पुरानी संगत थी वो बोले, मैं भी वहीं खड़ा था और देख के मैं भी वहाँ से चला गया। और अगले दिन जब वो गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने बोला, कल तू चंगा नहीं किता। अब वो उसको समझ आया तो उसको रियलाइज कराना था गुरु ने कि हम सब रियली मायने में चंगा इंसान बनना है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो है वो तभी मिलती है। सबसे पहले गुरु जी लाइफ देते हैं, फिर हील करते हैं, फिर वेल्थ और फिर प्रॉस्पेरिटी देते हैं। यही गुरु जी के सब फेसेस हैं, लेकिन वो तब मिलती है जब हम पहले नेक इंसान बनते हैं, गुरु जी के वचनों पर चलते हैं, जैसा वो चाहते हैं, सब्र संतोष से, और एक अच्छा इंसान, दूसरों की मदद करना, ये सब भावनाएं हमारे अंदर आ जाए। नेगेटिविटी परिवार से भी और घर से भी सब हट जानी चाहिए। मेरा एक मन बहुत परेशान था। मैंने कहा मेरे को आप अपनेपन का एहसास कराइए, और आप मेरी परेशानी जान रहे हैं। तो जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो मेरे को नाचते हुए मोर का एक वीडियो आया, और 5 मिनट तक वो क्लिप चलती रही, और मेरे को गुरुजी ने इस तरह से अपने दर्शन कराए और मेरा मन ठीक हो गया। लख लख शुक्राना। दुख में हमें संभालने का हमारा कोई है ही नहीं गुरुजी आपके सिवा, आप और मेरे बाबा जी। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने गुरु राधा स्वामी जी से, बाबा जी से नाम लिया हुआ है, और मेरे बाबा जी ने ही मेरे को गुरु जी से मिलवाया है, और यही दोनों मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी उसमें हमें बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग में मिल रही थी, और दूसरी पार्टी से कोई भी हमें कोऑपरेशन नहीं मिला। और गुरुजी और बाबा जी से मैंने अरदास की ये फैसला बहुत ही शांतिपूर्वक हो जाए, और दोनों की आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से ये फैसला बहुत ही शांतिपूर्वक गुरुजी ने करवा दिया। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना। 7 जुलाई को जब मैं सुबह कहीं जा रही थी तो मेरा मन था कि गुरुजी आज आपका बर्थडे है, आप जहाँ भी हैं थोड़ा सा तो मेरे को भी दर्शन दीजिए। और आप मानेंगे उस दिन मेरे को 3 मोर, और पार्क से जब मैं
जब मैं कहीं से अपने घर के पास आई, पार्क के पास, तो वो 3 मोर तो पहले आवाज़ लगा लगा के बुला रहे थे। जब मैं वहाँ गई तो सब शांत हो गए, मैंने दर्शन किए। और जब मैं घर आई तो रोड पे नीचे ऐसे लगा था कबूतर धीरे धीरे उस पर चल रहा था सड़क पे, जैसे मेरे आने का इंतज़ार कर रहे हो। मैंने कहा भाई लख लख शुक्राना मेरे गुरु का अपने दर्शन देने का। और उस दिन मैंने अपने घर में ही गुरु जी का सत्संग किया। परिवार के 3 लोग हम बैठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था। और गुरु जी ने मेरे को भीनी भीनी खुशबू से दर्शन दिए। मेरे को उन्होंने एहसास करा दिया, विश्वास करा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। और गुरु जी लख लख शुक्राना, आपका बर्थडे सेलिब्रेट कराने में, हमारी हेल्प करने का भी हमारे बस की कुछ नहीं है। आप अपने साथ जोड़ के हमारी सेलिब्रेशन को आप ग्रैंड सेलिब्रेशन बना देते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का अपनी बेटी बनाने का, इस परिवार में आने का, हमारा हाथ पकड़ने का। गुरु महाराज नहीं तो असी रुल जाना सी गुरु महाराज, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। और यह हथ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कभी ना छड्डना। अपनी ਧੀ ਨੂੰ, मेरा रॉयल पिता अपनी ਧੀ ਨੂੰ भी अपने नाल लगाए रखन मेरे गुरु का। अब मैंने गुरु पास से एक अरदास लगाई हुई है, वो जल्दी ही मेरे को विश्वास है वो पूरी करेंगे। और मैं दोबारा अपना शुक्राना सत्संग लेके फिर आपके पास आऊँगी। और अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत जी, मेरे से सत्संग करते हुए अगर कोई भूल हो गई हो तो कृपा करके मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी।